सभी को जय माता दी, जय मां करणी। 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल जो एक जन आंदोलन होने जा रहा है, आप सबको निवेदन करने आए हैं, आमंत्रण देने आए हैं कि आप सब भी उस आंदोलन का हिस्सा बने और उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। वो लड़ाई आप और हमारे अधिकारों की है, वो लड़ाई आप और हमारे स्वाभिमान की है। और हम जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कई अवरोध भी आएंगे, कई गलतफहमियां भी फैलाई जाएंगी। आपके पास अभी मैसेज आ रहे होंगे कि कार्यक्रम की तारीख बदली है, कोई कार्यक्रम की तारीख बदली नहीं गई है। 8 जनवरी जन आंदोलन पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। हर परिस्थिति को, हर परेशानी को पार करके हम 8 जनवरी को भोपाल में आपको मिलेंगे। आप भी 8 जनवरी को भोपाल पधारना, उस आंदोलन का हिस्सा बनना जो आप और हमारे अधिकारों के लिए लड़ा जा रहा है। सरकार अपने मौलिक कर्तव्यों से दूर भाग रही है। हम मात्र उनको उनके कर्तव्य याद दिला रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि जो भविष्य में आपने मांगे उठाई थी, हम उन्हीं मांगों को लेके आपके पास आए हैं कि आप इनको पूरी करो और इनको, जो लोग वंचित हैं इन चीजों से, इनके तक उनकी सुविधाएं पहुंचाए। क्योंकि हम स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के रेट मांग रहे हैं, तो यदि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फसलों के भाव तय होते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली भाजपा के लोगों को फायदा होगा या कांग्रेस को होगा। जो किसी दल में नहीं है उसको भी फायदा होगा, जो किसी दल में है उसको भी फायदा होगा। इसलिए आप पार्टीवादी विचारधारा से ऊपर उठकर किसानों के हक के लिए, अपने खुद के हक के लिए लड़ाई लड़े। हम जब चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सही हो, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल सही हो जाएंगे तो किसी एक व्यक्ति विशेष की या जो लड़ रहा है उसके बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे। जो भी गांव में जितने भी लोग हैं, जिनके भी बच्चे हैं, यदि शिक्षा अच्छी सरकारी स्कूलों में मिलने लग गई तो आपके, हम सबके बच्चे वहीं पढ़ेंगे। यदि गांव में चिकित्सा व्यवस्था सरकार की ओर से हो गई तो हम आप सब जो अच्छे चिकित्सक होंगे तो उन्हीं से इलाज करवाएंगे। तो गांव में उन सारी मांगों में सर्व समाज फायदा लेगा। आज जब हमने एक लड़ाई जीती कि हमने मांग करी थी कि 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है और कोरोना काल में हमारे युवाओं के 3 साल खराब हुए हैं, तो 3 साल कम से कम सरकार जो वैकेंसी निकल रही है उसमें आयु सीमा बढ़ाए। तो उसमें जब सरकार ने हमारी बात मानी और 3 साल की जो समय सीमा थी, उम्र सीमा थी, सारी वैकेंसियों में बढ़ाई, तो आज जब अभी नई भर्तियां निकल रही है उसमें वाले जनरल हो, ओबीसी हो या एसटी हो, कोई से भी वर्ग का लड़का हो जो, या कोई भी वैकेंसी डालता हो, पर वो पुरुष हो, महिला हो, मतलब बालक हो, बालिका हो, जो भी उस वैकेंसी में हिस्सा लेते हैं, सभी की उम्र सीमा में 3 साल